Go. Derivatives of parametric functions or parametric forms of the functions। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके पार्ट भी बहुत होंगे। हर टाइप्स के फंक्शंस का मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी तक हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तो पढ़ते ही रहते हैं। अब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो न तो ही एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं और ना ही इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो कि उन दोनों फंक्शंस को इंटरकनेक्ट करता है। फिर से समझो कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो न तो इम्प्लिसिट होते हैं और ना ही एक्सप्लिसिट होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा एक वेरिएबल दे रखा होता है जो कि उन दोनों फंक्शंस को इंटरकनेक्ट करता है। उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं, और जो इंटरकनेक्ट करता है वेरिएबल उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो समझते हैं और आगे। मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिखा कि x इज इक्वल टू एफ टी। क्या लिखा? x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी। अब देखो, इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। तो t इन दोनों फंक्शंस को इंटरकनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? t इज ए पैरामीटर। t क्या है? एक पैरामीटर है। तो अब बात ये कि मैं इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करूँगा? यहाँ पर x एक वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया मेरा dx अपान में dt, और ft का डिफरेंशिएशन मैंने मान लिया कि f डैश t। इसी तरीके से इसका क्या हो गया? dy बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? g डैश t। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? मुझे तो फाइंड आउट करना है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना? तो dy बाई डी एक्स में कैसे फाइंड आउट करूँगा इसको या तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपान में dt डिवाइडेड बाई dx अपान में dt। या ये लिखा हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ f डैश t डिवाइडेड बाई g डैश t। तो मतलब ये हुआ कि मुझे दो फंक्शंस दे रखे होंगे और उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, ये g डैश t यहाँ आएगा और ये f डैश t यहाँ आएगा, क्योंकि dx अपान में dt नीचे है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश t कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये और अब हमारी एक एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड। वो एक्सरसाइज कौन सी है? 5.6। बेटा, इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें एक्सरसाइज जो है 5.7, 8 और 9 वाली मिसलेनियस है।
कहीं न कहीं क्वेश्चन सभी से आना है, और यूटिलाइजेशन इसका हम इतना करेंगे कि आपको लगेगा कि हर जगह आ रहा है। तो हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना है। तो उन्हीं में से एक है ये पैरामीट्रिक। तो ये एक्सरसाइज कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड parametrically by the equation in the given exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find the dy by dx। तो पहले कुछ एक क्वेश्चन बहुत आसान से दे रखे हैं, आपको लगेगा कि बहुत इजी है, इजी ही है, मेथड पे आप रहेंगे तो ये आसान लगेगा। और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 dx अपान में dt इसका निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, 4a आ गया, t आ गया, और dy बाई dt किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4 आगे आ गया, at का क्यूब आ गया। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy अपन dt डिवाइडेड बाई dx अपन में dt। dy बाई dt किसके इक्वल होगा, 4at का क्यूब, और dx अपन dt किसके इक्वल होगा, 4at। 4a से 4 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसका इतना ही आंसर है। तो आप देखें कि शुरुआत में, अब जैसे दूसरा वाला मान लो दे रखा, चलो सेकंड वाला भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। dx अपान में थीटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो माइनस ए कांस्टेंट है, a साइन थीटा, और चूंकि यहाँ थीटा है तो डी थीटा अपन डी थीटा यही बना रहेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। अब डी वाई अपान में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये डी वाई अपान में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान में डी थीटा। तो माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया, साइन थीटा हट गया, क्या आंसर आ गया, बी बाई ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और देखते हैं भाई, अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज में जैसे अब क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, पेपर में एक आध बार आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, 5 है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, किए जा सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। अच्छा, तो अब हम देखते हैं और आगे क्या बना ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, या क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दें भाई, डी एक्स अपान में डी थीटा ए कांस्टेंट है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ऐसे ही डी वाई अपान में डी थीटा ए कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। डिवाइड कर दें, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी वाई अपान में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान में डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस ए साइन थीटा, और ये क्या बना, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी कॉस 2 थीटा से। कॉस 2 थीटा जो है ना, उससे हमने इसकी क्या कर दी, वैल्यू डाल दी। कॉस 2 थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या वैल्यू डाल सकते हैं हम इसकी, कि 2, ये 2 फार्मूला लिख देते हैं,
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस टू थीटा है, तो मैं इसका एंगल क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। क्या फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, देखो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। और ये आ गया मेरा किसके, ये जो अभी निकाला हमने 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। इसको यहाँ पे पुट कर दे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन हट गया, कॉट थीटा बाई टू और अपन में साइन थीटा बाई टू, तो कॉट थीटा बाई टू इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखो हमने आपको, हम ये क्वेश्चन नंबर पहले हम आपको बताएंगे 8th वाला, या पहले 11th बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए साइन इनवर्स और टी, और बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। देन शो करना है मुझे, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई एक्स। मैं इसको अलग डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा और ये सिंप्लीफाई भी आसानी से नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक को नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 मान लिया, और यहाँ लिखा मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x को बाई के साथ किया तो x बाई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a आ गया, और साइन इनवर्स t और इनटू कॉस इनवर्स t, तो मेरा क्या बन जाएगा प्लस a कॉस इनवर्स t। अच्छे से देख लो ये आएगा, ठीक है ना। अब चैप्टर सेकेंड में हम पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये मेरा पाई बाई टू के बराबर आ गया, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, पाई बाई टू के। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या लगाना, प्रोडक्ट रूल लगा दें इसमें, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो बाई आ गया, x आ गया, और बाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बेटा बहुत अच्छे से देखो, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन है, ये पूरा कैसा है फंक्शन है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखो रिजल्ट आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस पाई बाई एक्स आ गया, जो कि ये निकालना था हमें, प्रूफ हो गया ये, ठीक है ना। और देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लिखा भाई, तब आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमें दे रखा है, कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी और रूट ऑफ कॉस 2t, और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो dx अपन में dt निकाला पहले हमने, dx अपन में dt, तो कोसेंट रूल लगेगा इसमें, लंबी सी लाइन खींचनी है, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने रूट cos 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है, और क्या है हमारा कि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t, ठीक है।
माइनस आ गया भाई, ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया साइन क्यूब टी, और रूट ऑफ कॉस टी का टू, ये इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग पहुंच जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 और रूट ऑफ कॉस 2t, और कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 यहाँ लगा लिया और माइनस तो प्लस कर दिया, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ साइन और 2t यहाँ क्या। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा मेरा, देख लो 3 आ गया, कॉस 2t आ गया, साइन स्क्वायर टी हुआ, ठीक है, कॉस टी हुआ प्लस साइन क्यूब टी हुआ इंटू साइन 2t हुआ, ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये आ गया मेरा क्या कि कॉस 2t, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कॉस 2t आ गया, और ये वाला ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2t आ गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं और आगे कि इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी प्लस 2 साइन टी और कॉस टी और साइन क्यूब टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई हुआ, क्या आ जाएगा ये ऐसे ही लिख ले कॉस 2t डॉट रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 2 जा 6 माइनस 6 साइन 4t कॉस टी प्लस 2 साइन की पावर 4t कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t और रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये बन गया भाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ रिलेशन है, 2 साइन की पावर 4 कॉस टी और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है ना, तो साइन की पावर 4 कॉस टी और ये तो 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अल्टीमेटली 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और माइनस 4 साइन की पावर 4t और कॉस टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 2t और रूट के अंदर हमने लिख दिया कॉस 2t। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि ये तो हमारा किसका था dx अपन में dt था, ऐसे ही y बराबर हमें क्या दे रखा है कॉस क्यूब टी और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस 2t। क्लियर है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसी के हिसाब से कि dy बाई डी एक्स और dt इज इक्वल टू, ये नीचे वाले का स्क्वायर किया तो cos 2t आ गया, ये रूट में यहाँ आ गया cos 2t हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर टी और cos t का कितना हो गया माइनस का sin t, तो माइनस यहाँ लगा दिया, sin t आ गया माइनस हो गया, ऊपर वाला एज इट इज आ गया cos क्यूब टी, इसका डिफरेंशिएशन भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ cos 2t और cos 2t कितना हो जाएगा 2 तो और आएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 और इंटू cos का हुआ साइन माइनस प्लस कर दिया और 2t इससे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब फिर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये क्या आएगा देखते हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो ये माइनस cos 2t हो गया इंटू 3 cos स्क्वायर टी साइन टी और प्लस का ये हमारा क्या बन जाएगा ऐसे टिक लिख लें इसको cos क्यूब टी साइन 2t और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos 2t और इस साइड लिख लेते हैं cos 2t। ठीक है, अब और आगे देखते हैं क्या बनेगा ये हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब इसकी वैल्यू डाल देंगे हम cos 2t की, और cos 2t की वैल्यू डाली, दिस इज इक्वल टू -3 और 2, ये 3 आगे पहुंचा दिया हमने, तो ये 3 2
कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1 और ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस का 3t डॉट साइन टी और कॉस टी और डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया कॉस 2t रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, और थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो पहले वाले की तरह ये आ जाएगा। ये आ गया -6 कॉस की 4t साइन टी प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और प्लस का 2 कॉस की पावर 4t साइन टी। ठीक है, और डिवीजन में क्या बना में ये मेरा कॉस 2t और रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये वाला किसके इक्वल आ गया 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कॉस 4t साइन टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 2t और रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए dy/dx, तो मतलब मैं इस वाले में पहले वाले के डिवीजन लगाऊंगा। तो डिवीजन लगाने पे ये वाला टर्म तो दोनों में आया तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये देखना है मैंने। तो ये आया 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कॉस 4t और साइन टी डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t और कॉस टी। ठीक है, हम देखते हैं क्या कॉमन है इसमें आ रहा है कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, तो ले लिया कॉमन कॉस स्क्वायर टी साइन टी 3 माइनस 4 और कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई क्या बचा भाई नीचे वाले में क्या कॉमन साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस टी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी और बचा ये मेरा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, वो कैंसिल कर लेंगे। एक तो ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, तो कॉस टी अपान में साइन टी, कॉस टी अपान में साइन टी। ठीक है, क्या बचा ये 3 माइनस 4 और कॉस स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बचा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा ये 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई 3 साइन टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, दिस इज इक्वल टू -3 कॉस 3t डिवाइडेड बाई साइन 3t। ये किसके इक्वल हो गया माइनस कॉट और 3t के बराबर हो गया, कॉट थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, समझ में आ गया होगा। एक और रह गया मेन क्वेश्चन 8th वाला, इसको भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेपर में आया है 1-2 बार ये कि x इज इक्वल टू a cos t प्लस लॉग क्या है 10t/2 और y इज इक्वल टू a sin t। ठीक है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, लॉग दे रखा है इसमें, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। x इज इक्वल टू इसमें लॉग लगा हुआ तो log 1/x के इक्वल हुआ करता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा उसी के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ये तो आसान सा है। तो dx अपन में dt दिस इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस लॉग, तो क्या बन गया 1/10t/2 और क्या लिखेंगे हम इसी को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपन में dt और 10t/2 आ गया। ठीक है सॉरी a आ गया माइनस साइन टी हुआ प्लस 1/10t/2 हुआ और ये क्या बन गया मेरा सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, a अभी भी बाहर है तो ये आ गया माइनस साइन टी प्लस और इसको सिंप्लीफाई कर दें
1 में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 ऊपर आ जाएगा, तो मैंने यहीं पे लिख लिया कॉस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2। अब सेक ये 2 आगे पहुंचा दिया यहाँ पर, ठीक है। कहीं कट रहा होगा तो काट लेंगे हम उसको। और ये किसके बराबर आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको इससे काट दिया हमने, ठीक है। और देखते हैं क्या बचेगा, ये दिस इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी। अब आप देखो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये प्लस में क्या आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हुआ ना, तो टी हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, काम हो गया, ए आ गया। और ये हमारा एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई साइन टी, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए आ गया। और ये आ गया कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, ठीक है। इसी तरीके से तो आएगा ये। तो अब ये हो गया। अब बाई इज इक्वल टू हाउ मच, बहुत छोटा दे रखा, साइन टी डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल हुआ, ये ए आ गया साइन थीटा कॉस थी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स हुआ मेरा, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, डी वाई बाई डी टी, अब डिवाइडेड बाई डी एक्स अपन में डी टी, दिस इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, तो ए कॉस टी डिवाइडेड बाई ए, और लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर टी, और साइन टी सबसे नीचे है तो उसको मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, एक इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10t, इसका आंसर हो गया। तो ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो भी मुश्किल से क्वेश्चन थे हमने सारे अटेम्प्ट कर दिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।